लेकिन योगी जी को शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमारे भगवान परशुराम जी महापुरुषों में नहीं आते हैं, न वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उन सप्त ऋषियों में आते हैं जो आज भी साक्षात कहीं ना कहीं जीवित हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज की जो गरीब बेटियां हैं उनके विवाह में वो सहयोग करेंगे और ब्राह्मण समाज के जो महापुरुष हैं उनके मूर्तियां लगवाएंगे, जैसे कि मंगल पांडे हों या परशुराम जी हों। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं फर्रुखाबाद के कुछ लोगों के पास और जानेंगे उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी का बयान आया है जिसमें उन्होंने गरीब ब्राह्मण बेटियों की शादी में मदद करने व पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के महापुरुषों की मूर्तियां लगाने की बात कही है। इस पर फर्रुखाबाद का ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, ये फैसला किस स्वागत योग्य है कि नहीं? मैं आदरणीय श्री अखिलेश चंद्र जी यादव जो अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं इस पवित्र भावना के लिए ब्राह्मण समाज की ओर से स्वागत करता हूं। उन्होंने तो मूर्ति लगाने भगवान परशुराम की और कन्याओं की शादी करने की बात की है, जो तो और भी पवित्र कार्य है। इसके लिए कौन भला आपत्ति कर सकता है? ये तो स्वागत योग्य कदम है उनका। हमारे यहाँ लिखा तुलसीदास पहले ही कह दिया कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, इसके समान कोई धर्म ही नहीं। इस प्रकार धर्म की बात श्री अखिलेश जी ने सोची है तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में जो गरीब ब्राह्मणों की बेटियों की शादी में मदद करेंगे, उस बात को लेकर आपका क्या मत है कि आपको लगता है कि यह फैसला सही है और कितना सार्थक हो पाएगा? ये फैसला तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। अगर वो ऐसा करते हैं तो वाकई में ब्राह्मण समाज उनकी तरफ झुकेगा और आगे राजनीति में उनको फ़ायदा भी होगा। और पहले भी उन्होंने ब्राह्मणों के लिए परशुराम जयंती सरकारी अवकाश घोषित किया था, जो कि वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया। और ब्राह्मण समाज को इस समय बहुत ज़रूरत भी है कि वो समाज में उनको स्थान, पुराना स्थान दिलाया जाए। और इससे हम महिलाओं को तो बहुत खुशी होगी कि अगर कोई भी ये कदम उठा रहा है तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। विवाह में मदद करेंगे और उनके ब्राह्मण समाज के जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां लगवाएंगे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा कहा है तो उन्होंने अच्छा कहा है, लेकिन कहने और करने में फ़र्क होता है। आपको लगता नहीं है कि वो कर पाएंगे? नहीं, कर देते हैं, बहुत अच्छा। ब्राह्मण के सभी गरीबों, जितनी भी गरीब लड़कियां, सबका होना चाहिए। ब्राह्मण स्पेशल तो नहीं कोई है, कोई जितने भी गरीब हैं सबका होना चाहिए सर। स्पेशल खाली ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। इसमें यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है, इस पर आप क्या कहना है? जी भैया, नेता नगरी है इसका नाम, इसका काम है नेता नगरी। सब ब्राह्मण समाज, हम तो कोई हो, किसी कास्ट हो, सबका करना चाहिए जो गरीब हो। केवल ब्राह्मण क्या है इसमें? जैसा आपने बताया कि अखिलेश जी मूर्ति स्थापित करने की बात कर रहे हैं मंगल पांडे की, तो निश्चित तौर पर मंगल पांडे 1857 के गदर के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मूर्तियां अगर स्थापित हो रही तो बेहतर है। चुनाव के मद्देनजर नहीं होना चाहिए था। हाँ, जो भी गरीब हैं वो ब्राह्मण हो सकते हैं, कोई भी हो, तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। अगर जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है कि सपा का ये एजेंडा है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ब्राह्मणों को सम्मान कांग्रेस सरकार में मिला और आज भी कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो ब्राह्मण ही हैं। परशुराम जी, मंगल पांडे जी, उनकी पूरे प्रदेश में मूर्तियां लगवाएंगे और ब्राह्मण बेटियों की शादियों में भी सहयोग करेंगे। इसको लेकर आपका क्या मत? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ये बात रखना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने आज ही ब्राह्मणों के लिए कुछ कहा हो। माननीय नेताजी ने भी परशुराम जी के जन्म दिवस पर एक छुट्टी का पूर्ण रूप प्रदेश में छुट्टी के लिए जो कहा था वो माननीय नेताजी का ही फैसला था। उसे योगी जी की सरकार ने निरस्त कर दिया और आज भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला कल किया है वो सब सामने आप लोगों के सामने है। जैसा कि उन्होंने बताया, गरीब कन्याओं का विवाह कराएंगे और ब्राह्मणों के हक में खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी को अब ब्राह्मण समाज के महापुरुषों की याद आ रही है। उन्होंने कल कहा है कि वो पूरे प्रदेश में मंगल पांडे व परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद पंकज जी।
आपने इस बारे में हमसे पूछा, हम ज़रूर बताएंगे कि इससे पहले भी अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके अलावा मुलायम सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको तब ब्राह्मणों की कभी याद नहीं आई। आज ये राजनीतिक स्टंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बयान सुन के हमको बहुत अच्छा लगा कि वो समाजवादी पार्टी के नेताजी ने ये कल बयान दिया है कि अपने यहाँ ब्राह्मणों की मूर्तियाँ लगवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तक हमें ये समझ में आया ब्राह्मणों का सम्मान की बात आज की जा रही है। आज से पहले उन्हीं के ये बयान थे कि हमारी पार्टी में ब्राह्मणों को कोई वो नहीं है। ब्राह्मण विरोधी बयान भी आज तक सपा सरकार में सबसे ज़्यादा आए हैं। तो समझ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ इसमें वोट की राजनीति भी हो सकती है और देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन सुन के अच्छा लगा, सपा ने पहली बार सोचा है, वरना हमेशा तो विपक्ष के बारे में ही समझ में आता है सपा में। मुझे देखते हैं जो बयान रहता है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ब्राह्मण महासभा के लिए या ब्राह्मण समाज के लिए जो विज्ञप्ति कल कहा गया है, उसमें विशेष तौर से तो एक चीज़ ये देखने योग्य है कि पिछले कई वर्षों में उनकी सरकार बनी रही है और उन वर्षों में सरकार के रहते हुए ब्राह्मण समाज के प्रति उन्होंने कितना कार्य किया है। चूँकि उनके पिताजी भी सपा के जो पूर्व मुखिया रहे हुए हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को आहत करने का काम 2012 में भी जो सरकार थी सपा की, तब भी उन्होंने किया था। उनके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं ब्राह्मण विरोध के, वो किस तरीके से साफ करेंगे, वो किस तरीके से ब्राह्मणों को रिझाने का काम करेंगे। परशुराम जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने ही अवकाश का घोषणा की थी, जिसको योगी सरकार ने रद्द कर दिया है, तो उस पर आप क्या कहें? ये जिस समय हमने इससे पहले मांग भी की थी, जिलाधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया था कि अवकाश किया जाए और उनका स्वागत योग्य ये कदम रहा था कि उस समय उन्होंने परशुराम जन्मोत्सव पे अवकाश घोषित कर दिया था, जो कि योगी सरकार ने जाएगा। लेकिन योगी जी को शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमारे भगवान परशुराम जी महापुरुषों में नहीं आते, न वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उन सप्तऋषियों में आते हैं जो आज भी साक्षात कहीं ना कहीं जीवित हैं। देखिए, आज जो ये चर्चा चल रही है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो मंगल पांडे जी की मूर्ति जगह जगह लगवाने की बात कही है और गरीब ब्राह्मणों की जो बेटियां हैं उनके विवाह में मदद करने की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने देखा है कि आने वाले पिछले कई सालों पूर्व में भी और अभी भी जो भी पार्टियां चल रही हैं वो बात करती हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, लोग दलित की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन कोई भी ब्राह्मणों के हित की बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो ये बात कही है, इससे ब्राह्मण समाज का एक अच्छा खासा उनको सपोर्ट भी मिलेगा और अच्छी बात है उन्होंने ये ब्राह्मणों के लिए पहल करी है, क्योंकि आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा है। तो मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव इसके साथ साथ इसमें राजनीति ना खेलें, इस पर कार्य करें ईमानदारी से, तो उनको आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। आप मानते हैं कि जो इन्होंने फैसला लिया है वो वोट बैंक को लेकर लिया है? हाँ, ये तो है कि अगर ये इस फैसले को चुनावी अखाड़े में उतार देंगे तो ये तो फैसला इनका वोट बैंक का होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी कई फैसले ऐसे ले चुकी है जो केवल चुनावी अखाड़े तक ही सीमित रहते हैं। इन पर ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होता है इन समाजवादी पार्टियों। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी इसको राजनीतिक गद्दी के सहारे के लिए न यूज़ करे, इस पर अमल करे, तो कहीं ना कहीं इनको आने वाली सरकार में जनता द्वारा काफ़ी फ़ायदा होगा।